नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मेरे युवा साथी, यह दुनिया आपको आपके गुण दोष से जानते हैं। आप भी जब किसी और से मिलते हैं, अपने फ्रेंड से मिलते हैं या किसी कस्टमर से मिलते हैं या फिर आप अपने बॉस से मिलते हैं या अपने दोस्तों से मिलते हैं या फिर किसी और से मिलते हैं या फिर जिससे आप प्रेरित रहते हैं उनसे मिलते हैं या अपने किसी ड्रीम प्रोजेक्ट से मिलते हैं, तब आप उनके गुणों को देखते हैं और आप उनके गुणों को देख करके कई बार आप खिन्नता से भर उठते हैं। वो उनका गुण आपके लिए गुण हो जाता है। कई बार आप उनकी अवगुण को भी एक गुण के जैसे दिखने लग जाता है। आपको उनकी जो खराबियां हैं वो उनकी विशेषताओं के रूप में आपको हावी हो जाता है और आप उससे प्रेरित हो जाते हैं। जितने भी दुनिया में जितने भी खलनायक ग्रुप के व्यक्ति रहे हैं, जितने भी खलनायक ग्रुप के व्यक्ति रहे हैं, वह अवगुण जो है उसको वह गुण दिखाई देता है। मसलन एक व्यक्ति यदि हिंसक प्रवृत्ति का है तो वो जितने बड़ा बदमाश होगा वो उनकी बदमाशियाँ, उनकी कारगुजारियाँ और उनकी जो खलनायकियाँ उनको प्रभावित करता है, उनको गुण के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। तो आप बाहर के गुण दोष तो देख लेते हैं और कई बार हम बड़े गुणगान गाते हैं, हमारे प्रभु रामचंद्र की जय जय। उनके गुण को हम बखान करते हैं, उनके गुणों को पर धारण नहीं करते। क्या भाई खराबी है क्या? यदि जब हम उनकी गुणगान करते हैं, उनकी मर्यादा के गुणगान करते हैं, उनकी मातृ पितृ भक्ति का गुणगान करते हैं, उसकी एक पत्नी व्रता होने का गुणगान करते हैं, उनके भातृ प्रेम का गुणगान करते हैं, उनकी प्रजाओं के साथ मेलजोल का गुणगान करते हैं, उनके त्याग तपस्या का गुणगान करते हैं, जब उनकी सेवा शुश्रूषा की गुणगान करते हैं, जब लक्ष्मण जी के गुणगान करते हैं, जब भरत जी के गुणगान करते हैं, जब हनुमान जी के गुणगान करते हैं, जब जामवंत जी के गुणगान करते हैं, तो जब हम उनकी गुणगान करते हैं तो फिर हम उसको धारण क्यों नहीं कर सकते? तब हम उसको फॉलो क्यों नहीं कर सकते? गुणगान तो हम राम के कर लेते हैं पर अपने हमको प्रभावित कर देते हैं रावण। तो ये हम बीच के संघर्ष में उलझ जाते हैं कि मेरा आदर्श रावण है कि मेरा आदर्श राम है, मेरा आदर्श कंस है कि मेरा आदर्श कृष्ण है, मेरा आदर्श अर्जुन है कि मेरा आदर्श दुर्योधन है, कि मेरा आदर्श कर्ण है कि मेरा आदर्श भीम है। हम खींचतान में रह जाते हैं। हम गुणगान और का करते हैं और जीवन में फॉलो किसी और का करते हैं। इसी बीच में बड़ा गड़बड़ हो जाता है और हमारी जो सक्सेस है, हमारी जो सार्थकता है, हमारी जो सफलता है, इसमें बट्टा लग जाता है। मैं यदि बिजनेसमैन बनूंगा तो किसी बिजनेसमैन का गुणगान करूं और उसके बिजनेस को तरीका को अन्वेषण करूं, शोध करूं और मैं अपने लाइफ में कैसे इसको फॉलो करके लाभ कमा सकता हूं, इसका पालन करूं। लेकिन नहीं, मैं कई बार उनको गालियाँ भी दूंगा, भद्दी भद्दी और गंदी गंदी गालियाँ दूंगा और बदजुबान भी रहूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि उनके जैसे अरबपति बन जाऊँ। तो मित्रों, ये तो बड़ा विरोधाभास हो जाता है। तब मैं ऐसी परिस्थिति में मैं बड़ा उलझन में था। उस समय मैं 25-27 साल का नौजवान युवक था और मेरा समझ में बड़ी लोचा था। हालांकि आज तक मेरी समझ में कई बातें आती नहीं हैं। मैं आज भी बहुत सारी चीज़ों में उलझन में उलझा रह जाता हूँ। कई बार मैं बड़ा समझ नहीं पाता हूँ कि मैं जिसका गुणगान करूँ उसको फॉलो करूँ, कि जिसको फॉलो करता हूँ मैं उसका गुणगान करूँ, या मुझको जीवन में जो सुख सुविधाएं चाहिए तो ऐसे सुख सुविधाओं वालों का गुणगान करूँ कि मैं उनका गुणगान करूँ जो सिद्धि और रिद्धि की तपस्या प्राप्त करके जो जंगल में या न्यूनतम में जीवन गुजार करके जो अपने आप को सिद्ध महात्मा बना ले, उसका गुणगान करूँ। मतलब गुणगान करने का आशय होता है कि मैं उसको फॉलो करूँ, मैं उसके जैसा बनने की कोशिश करूं, या मैं उनके गुणों को अपनाऊं, या उनके गुणों को धारण करके या उनकी चीज़ों को पालन करके मैं अपना भी सर्वोत्तम दूं, अपना बेस्ट दूं, अपने आप को उस जैसे अभिव्यक्त करूं। भाई मुझको मेरे पास यदि कलम के क को पढ़ना है तो कई ऑप्शन हैं कि मैं कबूतर का क पढ़ूँ, कि कलम का पढ़ूँ, कि कागज़ का क पढ़ूँ, कि कमलेश का क पढ़ूँ, कि कमलेश्वर का क पढ़ूँ। मतलब क बताना तो है, लेकिन जब मेरे मुख से पहले बार जब कोई चीज़ निकलेगा तो वो मेरे अंदर की छवि को प्रकट करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैं बचपना में पढ़ाई करता था तो मुझको मेरे मास्टर साहब ने पढ़ाया गणेश से गा। अब हमारे लाइफ में हम जब भी कोई हमसे जब पूछता है गा तो हम बोलते हैं गा गणेश का, लेकिन आज का बच्चा जब हम उससे पूछते हैं गा कौन सा गा तो कहता है गा गमला का।
एक बच्चे ने यहाँ तक कि मुझसे कहा, मैंने पूछा कि कौन सा गा गा थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, जरा स्पष्ट कर। तो कहा गधे वाला गा, कोई गमला वाला गा, तो कोई गप वाला गा। तो जिस तरह से उसकी मनोभूमि है, यानी गुण है, वो प्रकट करता है छोटी छोटी चीज़ों से। तो मित्रों, यदि आपको जीवन में अपना बेस्ट करना है, अपने जीवन को सफल करना है, अपने जीवन को सार्थक करना है, अपने जीवन में समृद्धि प्राप्त करना है, अपने जीवन को होने का मायने जानना है, आपको अपना इस द बेस्ट परफॉर्मेंस देना है अपने लाइफ का, तो सबसे पहले आप दूसरे का गुण जानो ना जानो, वो सेकेंडरी बात हो गया। पहली बात है कि क्या आप अपने गुणों की परख जानते हैं? क्या आप में कौन कौन सी क्वालिटी है, और यदि वो क्वालिटी है तो आपने उस क्वालिटी का कीमत क्या रखा? क्या आपने उस क्वालिटी का उपयोग किया? क्या आप अपने उस क्वालिटी को इस दुनिया की मार्केट में खरा सोना साबित करने के लिए रखा? क्या आप यदि सोना हो तो क्या आप भट्टी में गलने को तैयार राजी हुए क्या, कि हाँ मैं कुंदन हूँ, मैं कंचन हूँ, आप मुझको, मैं भट्टी में गलूंगा और मैं निखर के साबित करूंगा। यदि आप हीरा हो तो काले कलुटे कोयला जैसे बन के क्यों बैठे हो? तो फिर हीरा के बनने के लिए उस प्रोसेस में गए क्या? क्या आपने साबित किया क्या कि हाँ मैं हीरा हूँ, मेरे अंदर में वो गुण है, तो मैं हीरा हूँ? तो हीरा हूँ तो कब मालूम होगा इस मार्केट को, इस दुनिया को, इस संसार को? मित्रों, जब उसको खरादी जाएगी, तराशी जाएगी और उसमें झकझोरा जाएगा, यानी कठिनाइयों के दौर से, पीड़ाओं के दौर से, मुसीबतों के दौर से जब वो गुजरेगा, और जब उसमें वो अपने आप को बैलेंस करके साबित करेगा, तब लोग कहेंगे हाँ भाई वाकई ये हीरा है। आप देख सकते हैं मेरे देश के जितने भी महापुरुष हैं, हम उसके आज गुणगान करते हैं। हम कहते हैं वाह क्या स्वामी विवेकानंद हुए, वाह भाई अब्दुल कलाम जी हुए, वाह भाई। तो मेरे देश के कितने प्रधानमंत्री हुए जिसको हम वाह भाई कहते हैं। पर मेरे अंदर में गुण है, मैं उसको प्रकट नहीं करता हूं, मैं उसको सेल्फ में रख लेता हूं, मैं उसको जेब में रख लेता हूं, और मैं सोचता हूं कि आदमी मेरी कदर करे, आदमी मेरे गुणों की पहचान करे, आदमी मुझको, मैं मत बताऊं दुनिया को और मुझको एक अवसर दे। नहीं भाई, अब एक बच्चा उसने कहा कि गुरुजी मैं बहुत होशियार हूं, बहुत पढ़ाई में हूं, 1 नंबर का होशियार हूं, लेकिन मैं परीक्षा में नहीं बैठूंगा, तो आप मुझको एक सर्टिफिकेट दे दो कि ये बहुत जानने वाला है। तो मित्रों, उसको गालियां मिलेंगी और झापड़ भी मिलेगा। बोला जाएगा कि तुम अपने आप को साबित करने के लिए एग्जाम में बैठो और देखो तो सही कि तुम कहाँ पर हो, तुम्हारी कहाँ पर है, तुम्हारा वादा, तुम्हारी इरादा और तुम्हारे काम करने के तरीके, तुम्हारे सोच, तुम्हारी जज्बात और तुम्हारी समझ और तुम्हारी है क्या, तुम्हारे अंदर में कौन सी गुण है जिसको हम कहेंगे वाह इसकी पब्लिसिटी करें। तो मित्रों, दुनिया में आप मेरा गुण देखो ना देखो, आप तो मेरा अवगुण ही देखा करें, क्योंकि अवगुण में भी कई बार गुण शब्द छिपा रहता है। दुनिया में आपने बहुत गुणों के बखान कर ली, बहुत गुणगान गा लिए, बहुत गुण तारीफों के पुल बांध लिए, बहुत ज़्यादा आपने कह लिया कि हम आपको नमन करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपको बहुत मानते हैं, हम आपको बहुत इज्जत देते हैं, आप हमको बहुत सम्मान देते हैं। कुछ मत करें, आप अपना इज्जत करो, आप अपना सम्मान पहले सीखो, आप अपने को पहले पहचानो, आप अपने गुणों को पहले परख करो, आप अपनी इज्जत पहले कमाओ, आप अपने को पहले सम्मान दो, आप अपनी सोच को पहले प्राथमिकता दो, आप अपने जीवन की पहले आप अपने को ही स्थापित करके दिखाएं कि आप कोयले कलूटे नहीं हैं, आप कंकड़ पत्थर नहीं हैं, आप में वो पत्थर है जिसमें मूर्तियां तराशी जा सकती है, आप में भी भगवान बनने की क्षमता है। एक पत्थर काला कलूटा पड़ा हुआ था, तो क्या मूर्तिकार ने उसको उस पत्थर को समझा होगा कि इसमें भगवान की छवि है? नहीं मित्र, उस पत्थर ने उसको समझाया होगा कि देखो मेरे अंदर में वो दिव्यता को प्रकट करने की मेरी क्षमता है, आप मेरे अंदर छीनी चलाइए, हथौड़े चलाइए, मैं एग्री हूं, मैं तैयार हूं, मैं रजामंद हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं तुम्हारी सारी शर्तें। देखो तो जरा चला के देखो, मैं टूटने वालों में से नहीं हूं, मैं झुकने वालों में से नहीं हूं, मेरे अंदर में दिव्यता है। उसने अपने आप को प्रस्तुत किया। मूर्तिकार ने देखा वाह भी इसके अंदर में गजब की शक्ति है, और उसने छेने हथौड़े चलाया और बन गया प्रभु श्री राम जी का मूर्ति। ऐसी सारी मूर्तियां बनती हैं, चाहे कछुआ का हो, बैल का हो, भैंस का हो, शेर का हो, पक्षी का हो, मयूर का हो, आदमी का हो, महापुरुष का हो। तो उसके अंदर में जो गुण रहते हैं वो अपने को प्रकट करते हैं, और प्रकट करते हैं तो जो जौहरी है उसको समझ जाता है। तो मित्रों, यदि जीवन में आपको सफल होना है, सार्थक होना है, बेस्ट बनना है, तो रिर्याते गिज्ञाते जीवन मत जीना। ऐसा ना हो कि आप अपने को कहते रहो मैं शेर का बच्चा हूं और दहाड़ने भी नहीं आए और बकरी जैसे मिनमिनाने लगे
और कहो कि भाई मेरी कदर हो। तो मित्रों, दुनिया में आप दूसरे की कदर करो ना करो, सबसे पहले आप अपने गुणों का एक लिस्ट बनाइए। आप जानिए तो सही आपके अंदर में कौन कौन सी दक्षता है, आपके अंदर में कौन कौन सी सक्षमता है, आपके अंदर में कितनी पावर है, आपकी मानसिक पावर क्या है, आपकी सोच की पावर क्या है, आपकी स्मरण शक्ति की पावर क्या है, आपके अंदर में डिजाइन करने की कितनी पावर है, आपके अंदर में कितना ज़्यादा इस संसार को बेस्ट करने की थीम है, आपके अंदर में वो कौन सी कुवत है, और उसको पाने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए, उसको दुनिया में अभिव्यक्ति के लिए आपको क्या औजार चाहिए, क्या संसाधन चाहिए, क्या अवसर चाहिए, उसका एक प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग कीजिए। मान लीजिए मेरे अंदर में बहुत कविता अकुला रही है और मैं अंदर ही अंदर उस कविता को बस सुन लिया और बाहर नहीं लाया, और मैं दुनिया से कहूँगा मुझे एक बड़ा साहित्यकार होने का तमगा दे दीजिए, तो दुनिया, तो साहित्यकारों की जो टीम है एकेडमी का, वो कहेंगे बट एक शब्द लिखना नहीं जानता और आगे तमगा लेने के लिए। तो आप कहते फिरोगे नहीं भाई, मैं तो गोस्वामी तुलसीदास से भी बेहतर रचना कर सकता हूँ, मैं कालिदास से भी ज़्यादा शानदार लिख सकता हूँ, मैं वेद व्यास से भी बड़ी साहित्य लिख सकता हूँ, मैं शेक्सपियर से भी बेहतर नाटक लिख सकता हूँ, मैं डैफोडिल जैसे कई कविताएं लिख सकता हूँ, मैं सूर्यकांत त्रिपाठी जैसे कई रचनाओं को मैं दे सकता हूँ, मैं रविन्द्रनाथ ठाकुर से और बेहतर लिख सकता हूँ। ऐसा आप शेख चिल्ली बघारोगे तो दुनिया आपकी हंसी उड़ाएगी, क्योंकि आप अपने को साबित नहीं कर रहे हो, कि आप अपने गुणों को नहीं देख रहे हो, वो शेख चिल्लीपन को देख रहे हो। तो मित्रों, गुण देखना और अपनी ख्वाबों ख्याल में पड़े रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। यदि आप सिर्फ दीवा सपना देखते हो, शेखी बघारना जानते हो, वो आपका गुण नहीं हो सकता। आपके भीतर जो गुण है उसको समझो, सोचो, प्लानिंग करो और दुनिया के सामने अभिव्यक्ति दो। जिस क्षण वो दुनिया के सामने अभिव्यक्ति होगा, वो आपका गुण दुनिया को मालूम होगा, जगजाहिर होगा, प्रकाशित होगा, और आप क्या हो वो फिर आप साबित कर सकते हो। मित्रों, तो जब तक आप अपने गुणों की परख करें और परख करके अपने को भली भांति समझें और अपनी गोल, अपने उद्देश्य, अपना सिद्धि की साधना को, संकल्प को, समर्पण को सिद्धि तक पहुंचाएं, तब तक के लिए गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।